Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to discuss our third lecture of unit number 1, which is animal cell and plant cell. We have already discussed about cell, that it is the basic structural and functional unit of life. Today we will discuss about the shape, structure and cell organelles of animal and plant cell. So let's start. Animal cells and plant cells are similar in many features, but a few differences are also present. एनिमल सेल और प्लांट सेल बहुत हद तक आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क भी पाए जाते हैं. There are many parts in a cell. A microscopic study of cells shows different parts in animal and plant cells. एक सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जब माइक्रोस्कोप के अंडर सेल को स्टडी किया जाए तो हमें उसके डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी हम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं. जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना अपना फंक्शन है, जस्ट लाइक दैट एक सेल के भी बहुत छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स हैं और सेल के पार्ट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. ये सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो पूरा एक सेल बनता है. चलें एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स देखते हैं. लेफ्ट साइड पे फिगर 1.3a है एनिमल सेल. एनिमल सेल की जो शेप है वो मोस्टली ओवल शेप में है. एनिमल सेल के अगर हम स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करें, इसकी कंपोजिशन की बात करें, तो एनिमल सेल के सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी फ्लूइड के अंदर इम्बीड होते हैं, यानी गड़े हुए होते हैं. आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो आपको लाइट ब्लू कलर में सारे का सारा नज़र आ रहा है शेडो, ये साइटोप्लाज्म है सेल का. उसके बाद एनिमल सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को कहा जाता है सेल का कंट्रोल हाउस, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस के अंदर आपको ये थ्रेड लाइक दागेनुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स. उसके बाद यहाँ पे एक पर्पल सा डॉट है, दिस इज़ द न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. उसके बाद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको ये जो ऑरेंज कलर में स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपको यहाँ पे पर्पलिश कलर में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. देन ये येलो कलर में जो स्ट्रक्चर है, दिस इज सेंट्रियूल. साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़े से डार्क ब्लू कलर में सर्कुलर शेप में जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये कहलाते हैं वैक्यूल्स. इतना स्ट्रक्चर अभी तक हमने डिस्कस किया एनिमल सेल का. अब हम चलते हैं राइट साइड पे प्रेजेंट फिगर 1.3b में प्लांट सेल पे. प्लांट सेल की अगर हम शेप की बात करें तो एनिमल सेल की जबकि ओवल शेप थी, लेकिन प्लांट सेल की जो शेप है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप होती है. और प्लांट सेल के बाहर एक नहीं बल्कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. सबसे आउटर जो इसकी लेयर है प्लांट सेल की, आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है सेल वॉल. सेल वॉल के बाद इसकी आती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि कहलाता है साइटोप्लाज्म. इतनी हमने बात की है अभी तक प्लांट सेल की. अब जितनी हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस किया है, इनको अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है इनकी शेप का. एनिमल सेल ओवल शेप में है जबकि प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप में है. एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर जस्ट 1 है जबकि प्लांट सेल की आउटर लेयर्स 2 हैं. फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद हम
प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स को अगर डिस्कस करें तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल का न्यूक्लियस सेंटर में नहीं बल्कि एक साइड पर प्रेजेंट होता है। इसके न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम्स हैं और न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद प्लांट सेल की अगर हम सेंट्रल स्ट्रक्चर की बात करें कि प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो वो है वैक्यूल। प्लांट सेल का वैक्यूल साइज में बड़ा होता है और प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल पाया जाता है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल के इर्द गिर्द आपको ग्रीन और येलोइश कलर में जो ऑर्गेनेल नजर आ रहा है, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? प्लांट्स की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इसमें भी पर्पलिश कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एज इट इज जैसे एनिमल सेल में प्रेजेंट थे। ये हमने डिस्कस कर लिया एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स को और उनके ऑर्गेनेल्स को थोड़ा थोड़ा। अब हम डिटेल में इनके ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्लांट सेल की एक डायग्राम मैंने आपके लिए रखी है। आप प्लांट सेल को जब ड्रॉ करेंगे तो पिछली डायग्राम की निस्बत आप इसको देखकर ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। इसमें स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेल्स, प्लांट सेल की शेप ज़्यादा क्लियर है, आप ज़्यादा इजीली यहाँ से देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम प्लांट सेल के और एनिमल सेल के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेल वॉल सबसे पहले है सेल वॉल। The outermost covering of a plant cell is called the cell wall. It is made of a hard material called cellulose. The cell wall supports the cell and gives it shape. Animal cells do not have a cell wall. कह रहे हैं कि प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो सेल वॉल कहलाती है। ये एक सख्त किस्म के मटेरियल से बनी होती है और उस मटेरियल का नाम है सेलुलोज। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये प्लांट सेल को सहारा देती है, सपोर्ट देती है और उसे एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। नेक्स्ट उन्होंने इसी में एक क्वेश्चन पूछा है छोटा सा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ प्लांट बॉडी इज सो हार्ड एंड एनिमल्स बॉडी इज नॉट। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो एनिमल बॉडी की निस्बत सख्त क्यों होती है? तो इसकी वजह ये सेल वॉल ही है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और ये एक हार्ड मटेरियल से बनी है और ये हार्ड मटेरियल जो है ये प्लांट सेल को रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से एनिमल सेल्स इतने हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। The outermost covering of an animal cell is called the cell membrane. In plant cells, it is present next to the cell wall. The cell membrane controls the movement of materials in and out of the cell. कह रहे हैं कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में ये मेम्ब्रेन पाई जाती है लेकिन सेल वॉल के बाद। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। Jelly-like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles, tiny cell structures are present in it. Most of the cell functions take place in cytoplasm. कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक मटीरियल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें वाटर और केमिकल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं और ज़्यादातर जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सेल के ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक प्लेस होते हैं। देन है न्यूक्लियस। The most important part of a cell is its nucleus. It controls all the activities of the cell. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus. Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. एक सेल का सबसे अहम हिस्सा जो है वो उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस एक सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है। इस वजह से न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ आप साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके आउटर मोस्ट
एक लेयर है जिसको लेबल किया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे दागेनुमा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। Chromosomes pass on the characteristics of the cell to the new cells. The number of chromosomes is fixed in every cell. A human cell has 46 chromosomes. क्रोमोसोम क्या करते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग पैदा होती है तो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पेरेंट्स की खुसूसियात जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, और वो किस वजह से होती हैं? क्रोमोसोम्स की वजह से। और हर नस्ल के जानदार के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है। जैसे ह्यूमंस की जो स्पीशी है इसमें क्रोमोसोम फिक्स्ड नंबर में पाए जाते हैं, और फिक्स्ड नंबर क्या है ह्यूमंस का? 46। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने जितने भी सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा है वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, वो सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। सेल के सारे पार्ट्स सेल ऑर्गेनेल्स नहीं कहलाते। अभी जो हमने पढ़े थे वो सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक जाल बिछा होता है सेल में, और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? और इसका फंक्शन क्या है? और इसका फंक्शन क्या है? सेल के अंदर आने जाने वाले मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अलाउ करता है, देखता है कि कौन से मटेरियल सेल के लिए यूज़फुल है, कौन से हार्मफुल हैं, किन्होंने सेल में रहना है और किन्होंने सेल से बाहर जाना है। देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एनर्जी हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल। दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स यूज द एनर्जी टू मेक फूड। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। और ये करते क्या हैं? ये सन से सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं, और बदले में फिर प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, water, air and food particles. In plant cells, a single large vacuole is present, but in animal cells, many small vacuoles are present. वैक्यूल्स जो हैं वो सेल के वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, वाटर, एयर और फूड पार्टिकल्स को भी स्टोर करते हैं अपने अंदर। एक प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल पाया जाता है जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है और साइज में भी काफ़ी बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है सेंट्रियूल्स। 2 centrioles are present near the nucleus of an animal cell. They play an important role in animal cell division. सेंट्रियूल्स ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, यानी न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, तो उस दौरान सेंट्रियूल्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होम टास्क की बात करें तो आज आपने याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, आल्सो ड्रा इट्स लेबल डायग्राम। कह रहे हैं कि प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को बयान करें और साथ में इसकी डायग्राम ड्रा करें और उसकी लेबलिंग भी करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें जितने भी पार्ट्स, जो भी लाइंस हाईलाइटेड थी येलो कलर में, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। प्लस आपने प्लांट सेल की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने आपको सेपरेट से एक स्लाइड में दिखा दी है। तो ये आपका आंसर होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, प्रॉपर हेडिंग्स देनी है। आपकी हेडिंग्स मार्कर या पॉइंटर से होनी चाहिए, और बाकी जो पार्ट है वो आपने पेन से लिखना है। और आपने साथ में प्लांट सेल की एक नीट और बहुत ही अच्छी डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको प्रॉपर लेबल भी करना है लेड पेंसिल के साथ।
It's all about today's lecture. Allah Hafiz, stay blessed.